आज सरकार जिस तरह से तानाशाही कर रही है, पैरामेडिकल साथियों को कार्यमुक्त किया गया था, फिर एएनएम को कार्यमुक्त किया गया। 5 से 6 बार में आपको क्या कहा जाता है? बस आते हैं, आश्वासन मिलता है। वहाँ पे हमसे बोला गया कि या तो आप यहाँ से शांति से चले जाइए, नहीं तो हो सकता है हमें उग्र होना पड़े और आपको लाठी वाठी भी खानी पड़े। हम इस तरह से जेल जाना नहीं चाहते। एकदम सरकार बात करती है कि हम रोजगार देंगे और रोजगार देने की बजाय वो हमारा रोजगार छीन रही है। लेकिन राजस्थान के अंदर आज भी स्थिति ऐसी है कि हजारों की संख्या में पद रिक्त हैं। ये हमें समझ में नहीं आ रहा, अधिकारी क्या पता क्या समझा रहे मंत्री जी को। आप जब विधानसभा घेराव करने पहुंचे तो आपको पुलिस वालों ने किस तरह से तितर-बितर कर दिया? हमारा परिवार कहीं ना कहीं भूखे मरने की नौबत पर आ रहा है। पुलिस प्रशासन अगर हमें लाठी का डर दिखाता है तो उसका भी हमें डर नहीं है। जोधपुर पीएससी के अंदर ताला लग गया है, तो ये तो प्रशासन है। प्रशासन से हम ना कभी डरे थे और ना कभी डरेंगे। आज 75 साल 80 साल के आप एमएलए विधायकों को टिकट देते हो और नए नए। आप देख रहे हैं भारत रफ्तार और मैं भूमि आप सभी के साथ। तमाम उन यूटीबी के कर्मचारियों को कार्यमुक्त कर दिया गया है जो कि कोविड के टाइम पे नौकरी पे लगे थे और अब उनको कार्यमुक्त कर दिया गया है। बता दें कि 5 से 6 हज़ार ऐसे कार्यकर्ता हैं जिनको दर बदर कर दिया गया है। अब हम उनसे बातचीत कर लेते हैं। आज उनमें से 100 से 150 की मात्रा में विधानसभा का घेराव करने वो कर्मचारी पहुंचे। क्या उनकी मांगे हैं और सरकार उनकी मांगों को क्यों नहीं सुन लेती है? आज उनकी भी आवाज़ भारत रफ्तार से के द्वारा हम पहुँचाना चाहते हैं सरकार से और उनसे बातचीत कर लेते हैं कि क्या उनकी मांगे हैं। क्या आपकी मांगे हैं कि यूटीबी के जो कर्मचारी हैं उनको कार्यमुक्त कर दिया गया है? आप क्या कहते हैं? अब यूटीवी पर लगे हुए कर्मचारी थे, ये वही कर्मचारी हैं जो कोविड वैश्विक महामारी और उससे पूर्व से 2013-16 से कार्य कर रहे हैं, जिसके अंदर विभिन्न कैडरों में कर्मचारी आते हैं। नर्सिंग ऑफिसर, फार्मासिस्ट, एएनएम, पैरामेडिकल। आज सरकार जिस तरह से तानाशाही कर रही है, पहले हमारे पैरामेडिकल साथियों को कार्यमुक्त किया गया था, फिर एएनएम को कार्यमुक्त किया गया। आज 28 फरवरी को हमारे नर्सिंग ऑफिसर को कार्यमुक्त कर दिया गया है। हम सरकार से बार बार अनुरोध कर रहे हैं कि जो संविदा सेवा नियम 2022 बनाया गया था उसमें हमको समायोजित किया जाए, एक यूटीबी का कैडर बनाया जाए, लेकिन सरकार हमारी मांग पर ध्यान नहीं दे रही है। उससे आगत होकर आज हम 200 से 250 कर्मचारी थे जो विधानसभा तक अपनी आवाज़ पहुंचाने के लिए शांतिपूर्ण तरीके से हम गए थे वहां पर, लेकिन पुलिस प्रशासन द्वारा हमारी मांग को नहीं सुना गया और वहाँ से हमें खदेड़ दिया गया। हम बार बार अधिकारियों से, मंत्री जी से मुलाकात कर रहे हैं, लेकिन विभाग के अधिकारियों द्वारा एक ही बात हमेशा रखी जाती है कि हमारे पास पद रिक्त नहीं है, क्योंकि जो नियमित भर्ती हमारी जो पोस्टिंग मिलती है उसके जॉइनिंग ऑर्डर में लिखा जाता है कि भाई आपके नियमित भर्ती कर्मचारी नहीं होने तक और वित्तीय स्वीकृति मिलने तक आपको रखा जाएगा। लेकिन राजस्थान के अंदर आज भी स्थिति ऐसी है कि हजारों की संख्या में पद रिक्त हैं। आज विधानसभा के अंदर हमारे माननीय विधायक हरीश चौधरी जी साहब, पूर्व मंत्री ने जो मांग रखी है, उनके विधानसभा क्षेत्र के अंदर आज स्टाफ की कमी हो गई है। जोधपुर के अंदर जब से यूटीबी नर्सिंग ऑफिसर को हटाया है, वहाँ पर जोधपुर पीएससी के अंदर ताला लग गया है। पाली के अंदर, राजसमंद के अंदर ऐसे ऐसे सब सेंटर थे जहाँ से एएनएम को कार्यमुक्त किया, उस एएनएम सब सेंटर पर ताला लग चुका है। उसके बाद भी सरकार और अधिकारी हमारी मांग पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। हम राजस्थान के मुख्यमंत्री महोदय और चिकित्सा मंत्री महोदय जी से बार बार अनुरोध कर रहे हैं। प्रशासनिक अधिकारी जिस तरह से हावी हो रहे हैं और सरकार को गुमराह कर रहे हैं, उसका हम लगातार विरोध कर रहे हैं और सरकार से हमारी एक ही मांग है कि हमारा एक्सटेंशन करके हमारा सीएसआर रूल्स में समायोजन किया जाए। आप जब विधानसभा घेराव करने पहुंचे तो आपको पुलिस वालों ने किस तरह से तितर-बितर कर दिया? उन्होंने हमें समझाइश करके और एक धारा 144 का वो बता के हमें वहाँ से तितर-बितर कर दिया। और हम माननीय मुख्यमंत्री जी से नम्र निवेदन करते हैं, सरकार से निवेदन करते हैं कि हमें सीएसआर रूल में शामिल किया जाए यूटीबी कार्मिकों को, और साथ में हमारा एक्सटेंशन जैसे कि राजमेश और यूटीबी कॉलेज, मेडिकल कॉलेजों का जैसे बढ़ाया गया है 31/12/2025 तक, हमारा भी उतना ही बढ़ाया जाए एक्सटेंशन। लगभग कितने कर्मचारी हैं उसमें से महिलाएं हैं जिनको कार्यमुक्त कर दिया गया है? 5,000 में से लगभग 2,500 3,000 महिला कर्मचारी है। जी, तो इस समाधान आप कैसे पाना चाहते हैं कि लगभग ये जो आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ये पहले भी हुआ लेकिन कार्यकाल बढ़ा दिया जाता है, 6 महीने बाद सुनेंगे, 1 महीने बाद सुनेंगे, ऐसे करके, तो ऐसा कब तक चलेगा? यही समझ में नहीं आ रहा। अभी तो हमारे पास कोई ऑर्डर नहीं आएगा। 28 फरवरी तक का ऑर्डर था, जो सेवा समाप्त है, इसीलिए हम यहाँ जयपुर में स्वास्थ्य भवन के बाहर आके बैठे हुए हैं। अच्छा, पीएचसी बंद हो गई जब आप लोगों को कार्यमुक्त कर दिया गया और सरकार कह रही है कि पद रिक्त हैं तो हम नियुक्ति देंगे, तो आप लोगों का क्यों नहीं समायोजन हो रहा? ये हमें समझ में नहीं आ रहा, अधिकारी क्या पता क्या समझा रहे मंत्री जी को। अच्छा, तो हम चाहते हैं कि मंत्री जी, चिकित्सा मंत्री हमें सब बताए, या हमारे अधिकारी है जो एक्सटेंशन देंगे उनसे लगभग बात करें। कितनी बार आप लोग यहाँ पे राजधानी में पधारे और धरना प्रदर्शन किया? हम ये 5 से 6 बार हो गया है। और 5 से 6 बार में आपको क्या कहा जाता है? बस आते हैं, आश्वासन मिलता है
और वो आश्वासन आज समाप्ति कर दिया बिल्कुल ही। आज आप लोगों ने विधानसभा घेराव करने का सोचा था, तो किस तरह से क्या सोचा था, क्या हुआ, एक बार बताएंगे क्या? हम 22 गोदाम पे सभी इकट्ठे हुए वहाँ पे, वहाँ से हमने पैदल मार्च स्टार्ट किया विधानसभा के लिए, पर हमें बीच में ही पुलिस वालों ने रोक दिया। वहाँ पे हमसे बोला गया कि या तो आप यहाँ से शांति से चले जाइए, नहीं तो हो सकता है हमें उग्र होना पड़े और आपको लाठी वाठी भी खानी पड़े। तो इस तरह से हमें वहाँ से अलग अलग दिशाओं में भेज दिया गया और बोला कि सभी एक जगह इकट्ठे ना हो, धारा 144 लगी हुई है और अगर आपने कुछ भी किया तो हो सकता है आपको जेल भी की हवा भी खानी पड़े। अच्छा, लाठी खाने वाली जो बात थी उससे आप लोगों को तितर बितर किया गया, आप लोगों ने कोई आवाज़ नहीं उठाई, अपने कार्य मुक्त हो गए हैं, तो ये नौकरी का सवाल था। मैडम, हम भी कहीं ना कहीं कर्मचारी हैं संविदा के और हम इस चीज़ को जानते हैं कि इस तरह करेंगे तो हमारे पीछे हमारा परिवार है। हम इस तरह से जेल जाना नहीं चाहते कि क्योंकि सरकार तो क्या है कहीं ना कहीं ना हमारे मतलब पीछे पड़ी हुई मानो, क्योंकि कहीं ना कहीं हम कांग्रेस सरकार में हमारी जो एक सम्मानजनक हमको वेतन भी दिया गया और हम बखूबी कार्य कर रहे थे। पर अब ये बीजेपी सरकार चाहती है कि हम एक बंधुआ मजदूरी की तरह कार्य करें, जो ये कर रही है। अभी हमको हटा के संविदा पे दूसरी भर्ती कर रही है जिनका 8-8 हज़ार वेतन, 9-9 हज़ार वेतन है। और हमारे साथ ही जो मेडिकल कॉलेज में लगे थे यूटीबी पे, उनका एक्सटेंशन कर दिया है, उनका एक्सटेंशन कर दिया और हमारा नहीं किया। जब और उनको वहाँ से भी कुछ CSC BSC पे लगा दिया गया है CMHO के अंडर और हमें हटा दिया गया है। तो ये कहाँ तक न्याय है? एकदम सरकार बात करती है कि हम रोजगार देंगे और रोजगार देने के बजाय वो हमारा रोजगार छीन रही है। इस उम्र में हमारी लगभग सबकी उम्र 30 से 40 के बीच में है। तो हम 4 साल पहले प्राइवेट नौकरियां छोड़ के हम सरकार में उस टाइम परिवार वाले ने भी हमारा साथ नहीं दिया। उन्होंने बोला ये ज्वाइन मत करो इस नौकरी को, पर हमने ज्वाइन किया। और जब उस टाइम पे अगर अड़ोसी पड़ोसी सब कुछ उस टाइम माहौल बहुत ज़्यादा ख़राब था। उस टाइम हमने मरीजों का इलाज किया, गांव-गांव जाके वैक्सीनेशन किया, पर उस चीज़ को ये नहीं समझ रहे हैं। 4 साल बाद अब हमें वापस हटाया जा रहा है। हमारा परिवार कहीं ना कहीं भूखे मरने की नौबत पर आ रहा है। लगभग कितनी PHC हैं जो बंद हो चुकी हैं, उन पे ताला लगा हुआ है? आज राजस्थान में अनगिनत PSC है मैम। और दूसरी बात यह है कि अगर पुलिस प्रशासन लाठी का भय दिखाता है तो आज वो दिखा सकते हैं, क्योंकि सरकार का और प्रशासनिक अधिकारियों का काम निकल गया। हम वो ही कर्मचारी हैं जो शायद आपको भी ध्यान होगा, जो पूरा देश बंद हो गया था, संसार बंद हो गया था जब हेलीकॉप्टर के द्वारा हमारे ऊपर पुष्प वर्षा की गई थी। और आज हम उस स्थिति में आ गए हैं कि पुलिस प्रशासन अगर हमें लाठी का डर दिखाता है तो उसका भी हमें डर नहीं है। और आने वाले होली से त्यौहार से पूर्व हम न्याय यात्रा निकालेंगे। हम अगर इसी तरह तानाशाही रही तो हम चुप नहीं रहेंगे। यूटीबी की जो न्याय यात्रा है वो अजमेर से निकलेगी, उसको अजमेर से लेकर हम जयपुर तक निकालेंगे और मुख्यमंत्री जी और चिकित्सा मंत्री जी से मांग करेंगे कि आप हमारे राजा हो, आप प्रजा की सुनिए। गद्दी पर आने के लिए और सरकार को सिस्टम में आने के लिए हमेशा युवाओं के हक की आवाज़ पर आप लोग आते हो, हर महीने आप रोजगार मेले लगा रहे हो, फिर इस तरह से क्यों प्रशासनिक अधिकारी आपको गुमराह कर रहे हैं? इसका जवाब तो सरकार को देना ही पड़ेगा। CSR 2022 ये रूल है, इसमें आप लोगों को ऐड किया जाए, ये आपकी मांग है, इसके बारे में आप थोड़ा विस्तार से बताएंगे? CSR जो रूल्स बनाया गया था उसके अंदर जो पूर्व सरकार द्वारा बनाया गया था उसमें कुछ गाइडलाइन बनाई गई थी कि भाई आपकी बढ़ती सार्वजनिक रूप से आई हो, पेपर के अंदर उसका ऐड हो, उसके अंदर रिजर्वेशन फॉलो हुआ हो, आपकी सैलरी पे मैनेजर से उठी हो। वो सारे रूल्स एक यूटीबी कर्मचारी फॉलो करता है। इस मांग को लेकर हम राजस्थान जोधपुर हाईकोर्ट में भी गए थे, तो जोधपुर हाईकोर्ट से भी हमने केस जीता था। तो जोधपुर हाईकोर्ट ने भी हमें कंसीडर किया गया था कि यूटीबी कर्मचारियों का कैडर बना के CSR रूल्स में शामिल किया जाए। लेकिन आज हाई कोर्ट से बड़े प्रशासनिक अधिकारी हो गए हैं। हमने इनको ऑर्डर दिया, ऑर्डर की कॉपी भी दी थी लाकर, लेकिन हमारी किसी भी तरह की सुनवाई नहीं हुई। उस ऑर्डर को आए हुए आज 6 महीने बीत गए हैं। अभी आप लोगों को विधानसभा के घेराव करने से रोक दिया गया है, अभी आप स्वास्थ्य भवन पहुंच चुके हैं, तो आपने अभी क्या सोचा है कि जो बचा हुआ दिन है इसमें आप क्या कुछ कर सकते हैं, कैसे अपनी आवाज़ उठा सकते हैं? अगर इसी तरह तानाशाही चलेगी तो बिल्कुल हम तैयार हैं, क्योंकि हमने उस समय मुकाबला किया था एक कोविड जैसी स्थिति से। तो ये तो प्रशासन है, प्रशासन से हम ना कभी डरे थे और ना कभी डरेंगे। हम हक के लिए लड़ रहे हैं और हमारे रोजगार के लिए लड़ रहे हैं। आज उम्र के आखिरी पड़ाव पर आ गए, हम खा जाएंगे। सरकार रोजगार दे। आज 75 साल 80 साल के आप MLA विधायकों को टिकट देते हो और नए नए यूथ को आप बेरोजगार कर रहे हो, ये न्याय संगत बातें नहीं है। और जिंदी मंगी तो निकली नहीं जाती। अगर रोजगार छीनोगे तो उसका जवाब देना पड़ेगा। और आगामी रणनीति हम बना रहे हैं। हम 200 से 250 कर्मचारी अभी भी जयपुर में हैं और अगर हमें तितर बितर किया जाएगा तो हम और भी कई चीज़ों का सहारा लेंगे। आपने सरकार को चेतावनी दे रहे हैं? बिल्कुल, सरकार को चेतावनी तो आज से 3 महीने पहले भी दी थी और अब वापस से प्रशासनिक अधिकारियों को और सरकार को चेतावनी है कि अगर लाठी खानी पड़ी तो लाठी खाएंगे,
जेल भरनी पड़ी तो जेल भरेंगे, और आप मुकदमे दर्ज करके हमारी आवाज़ को नहीं दबा सकते। आपको हमारी आवाज़ सुननी पड़ेगी, क्योंकि हमने आपका लोकतंत्र में भाग लिया था। हम वही कर्मचारी हैं जिन्होंने कोरोना की लड़ाई जीती थी। हम वही कर्मचारी हैं जिनके वोट पर आज आप चिकित्सा मंत्री बने और मुख्यमंत्री बने। तो आप इस तरह से आंखें बंद नहीं कर सकते। ये तमाम कर्मचारी थे यूटीबी के जिनको कार्य मुक्त कर दिया गया था, उसको लेकर ये सरकार से लगातार अपनी गुहार लगा रहे हैं, लेकिन सरकार अभी तक इनकी मांगों पर खरी नहीं उतर पा रही है। तो अब ये सरकार को चेतावनी देने पर मजबूर हो गए हैं और कह रहे हैं कि हम अपने लिए न्याय यात्रा निकालेंगे। अब देखते हैं कि आगे आने वाले दिनों में किस तरह से यूटीबी कर्मचारी अपनी सरकार से मांग करता है और किस तरह के आक्रोश जो है आंदोलन के रूप में रोडों पर उतर पड़ता है। धन्यवाद।